फ्रेंड्स, मैं अपनी जान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं कि इनकम टैक्स में आपको होम लोन की डिडक्शन कितनी मिलेगी और आपको आईटीआर में कैसे क्लेम करनी है। हम डायरेक्ट इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे। यहीं पर ही मैं आपको आईटीआर 1 में एंटर करके दिखा देता हूँ। सेम इसी तरह से आईटीआर 1, 2, 3, 4 में आप जो है ये अपने जो भी होम लोन के रिगार्डिंग जो इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है और जो प्रिंसिपल अमाउंट की डिडक्शन है वो आप क्लेम कर सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, समझिएगा। इसमें इस बार जो है कुछ नया है, डिफरेंस आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर दो रिजीम है, एक ओल्ड टैक्स रिजीम है, न्यू टैक्स रिजीम है। दोनों के प्रोविजंस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैं पहले यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in। इस पर लॉगिन करने के बाद यहाँ पर मैं आपको एक आईटीआर फॉर्म में डायरेक्ट कैसे आप उसको एंटर करेंगे और कितनी अमाउंट तक क्लेम कर पाएंगे वो पूरा एंड तक बताऊंगा। तो पहले मैं यहाँ पर पैन कार्ड के थ्रू लॉगिन कर लेता हूँ। आपको भी अपने पैन कार्ड के थ्रू लॉगिन करना है। कोई भी आईटीआर फॉर्म आप फाइल कर रहे हो उसमें जो है ये चीज भी चेक करनी है कि आप जो भी आईटीआर फॉर्म फाइल कर रहे हैं उसमें अलग अलग आईटीआर के लिए अलग अलग इनकम की एलिजिबिलिटी आती है। तो जैसे हम बात करें तो आईटीआर जो ये होम लोन वाला पार्ट है ये आईटीआर 1 में भी कवर्ड है, 2 में भी कवर्ड है, 3 में भी, 4 में भी। पर लेकिन आईटीआर 1 और 4 में रेस्ट्रिक्शन ये है कि आप सिंगल हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग वहां पर शो कर सकते हैं। बाकी अदर्स में आप मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टी भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप इनकम कितनी दिखाएंगे और उसके अगेंस्ट में जो इंटरेस्ट है वो कितना क्लेम कर सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना क्लेम कर सकते हैं, स्टैम्प ड्यूटी कितना क्लेम कर सकते हैं। सारी वीडियो यहाँ पर मैं पूरा एंड तक बताने वाला हूँ। चलिए मैं पहले यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको फाइल नाउ पर क्लिक करना है या फिर आप यहाँ पर भी जा सकते हैं ई फाइलिंग में, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। सेम प्रोसेस है और ये भी जो फॉर्म्स हैं ये ऑनलाइन भी अवेलेबल हो चुके हैं। आपको इसी तरीके से हर फॉर्म मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। आईटीआर 1, 2, 3, 4 के डिटेल्ड वीडियो, अलग अलग टाइप के इनकम के वीडियोस हैं, सब कुछ यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो पहले हम यहाँ पर ऑनलाइन आईटीआर फाइल डायरेक्ट ही मैं आपको एंटर करके बताऊंगा कि आपको फिगर्स किस तरीके से एंटर करनी है और कितना मैक्सिमम अमाउंट आप क्लेम कर पाएंगे। तो पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, आईटीआर फॉर्म कोई भी हो इस बार जो है बाय डिफॉल्ट जो आपकी टैक्स रिजीम है वो न्यू टैक्स रिजीम रहेगी। तो न्यू टैक्स रिजीम में जो है कुछ रेस्ट्रिक्शन है। अब यहाँ पर आपको रेस्ट्रिक्शन में दिखाता हूँ क्या रेस्ट्रिक्शन है। जब हम यहाँ पर हाउसिंग लोन से रिगार्डिंग जो क्लेम अगर हम करेंगे तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन आ जाएगी। रेस्ट्रिक्शन जो है वो कुछ इस तरह की है, जो क्लेम अमाउंट है उसको भी यहाँ पर बाइड किया गया है और वो भी पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में भी मिलता था, लेकिन अब जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में नहीं मिलेगा। सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो है बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आएगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो आपको चेक कर लेनी है। उसके बाद आईटीआर सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर हमें ग्रॉस टोटल इनकम एंटर करनी है। इसमें मेरी 3 टाइप की इनकम आएगी, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है। अब उसके बाद जो है जो भी आपकी डिडक्शंस आपको क्लेम करनी है, हालांकि जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें लिमिटेड डिडक्शंस आपको मिलेगी, सारी डिडक्शन नहीं मिलेगी, वो मैं यहाँ पर बता दूंगा। फिर टैक्स पेड, जो भी आपने टैक्स जमा किया होगा, टीडीएस या फिर जो आपने चालान जमा किए होंगे वो सारे यहाँ पर एंटर होंगे। नेट लायबिलिटी आ जाएगी, अगर आपका रिफंड बनना है तो रिफंड आ जाएगा। तो अब हाउसिंग लोन की डिडक्शन कैसे एंटर करें मैक्सिमम जाके आपका जो है रिफंड बन जाए, वो चीज यहाँ पर मैं बताऊंगा। पहले बेसिक वाला जो पार्ट है वो एक बार देख लीजिए यहाँ पर। तो अब इसमें यहाँ पर जो है हमें नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर लेते हैं। फिलहाल हम ये एज्यूम करते हैं कि एक पर्सन है जिसकी सैलरी इनकम भी आती है और वो कुछ जो है उसने एक होम लोन लिया हुआ है जिसका वो इंटरेस्ट भरते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट भी साथ में जाता है ईएमआई में। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन 115 BAC सबसेक्शन 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। तो यहाँ पर जो है सेक्शन 115 BAC सब क्लोज 6 के अंडर में अगर आप इसको ऑप्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यस दबाना है और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है आपको जो फॉर्म 10 IEA है उसका नंबर एंटर करना है। बस इसको अभी इतना ही समझिए। 10 IEA के लिए मैंने हालांकि डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। अभी हम यहाँ पर जो हमारे बैंक अकाउंट है वो हम एक तो मिनिमम ऐड करेंगे, बाकी आप जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हैं। कंफर्म पर क्लिक करके प्रोसीड करना है। अभी मेरी पहली डिटेल्स आ गई है। अब यहाँ पर आई ग्रोस डिटेल्स वाली, ग्रोस इनकम वाली। तो जो कुछ ऐसी डिडक्शन है वो नहीं मिलेगी, तो अभी हम उसको स्किप कर देते हैं। कुछ लिमिटेड ही यहाँ पर एग्जम्पशन मिलने वाली है। तो उसी के बेस पर मेन आज की वीडियो में है कि हमें होम लोन की कितनी डिडक्शन यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं मैक्सिमम, उसी के रिगार्डिंग आज का वीडियो है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि जो ये इनकम फ्रॉम सैलरी है हम इसको यहाँ पर अभी एज्यूम कर लेते हैं 5 लाख रुपीज की। 5 लाख रुपीज की एक पर्सन है जिसकी इनकम आती है, तो हम यहाँ पर 5 लाख की सैलरी एज्यूम कर लेते हैं। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगी 50,000 की। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो न्यू टैक्स रिजीम में भी एज इट इज कंटिन्यू रखी गई है, तो आपको वो मिल जाएगी। आपकी जो है 50,000 रुपये डिडक्शन करने के बाद ये आपकी वैल्यू आ गई है। अब मैं आपको मेन पार्ट बताता हूँ कि हमें जो इनकम जो हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो क्लेम करना है वो कैसे क्लेम करना है। तो हाउस प्रॉपर्टी के लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के शेड्यूल के अंडर में ही हमें जाना होता है और यहीं पर ही हमें जो है वो
डिटेल्स एंटर करनी होती है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये ऑप्शंस आते हैं, जैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड का ऑप्शन आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर लेट आउट का ऑप्शन आएगा, फिर उसके बाद डिम्ड लेट आउट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। तो पहला ऑप्शन आप ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे ही मेरी प्रॉपर्टी मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड में डालूंगा और सेल्फ ऑक्यूपाइड में जैसे ही मैंने एंटर किया तो न्यू टैक्स रिजीम के अंडर में ये जो टैब है ये हाइड हो गया। इसका मतलब है, बिल्कुल क्लियर मतलब ये है कि इसके प्रोविजंस में न्यू टैक्स रिजीम में चेंज आ चुका है कि अब आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंडर में अगर आप प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड करते हैं तो आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट की डिडक्शन यहाँ इसी वाले कॉलम में मिलती है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे इंटरेस्ट की डिडक्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड में करनी है तो क्या करना पड़ेगा। तो अगर आपको डिडक्शन क्लेम करनी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर आपको जाना है इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ पर सेव करके रख देता हूँ। अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ कि आपको क्लेम मिलेगा तो कैसे मिलेगा। उसके लिए आपको फॉर्म फाइल करना पड़ेगा 10IE। तो यहाँ पर जाना है, आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 10IE फॉर्म मिलेगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो ये 10IE वाला फॉर्म है, जो 10IE वाला जो फॉर्म है, ये जो सैलरीड वाले पर्सन है उसको भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो बिजनेस क्लास एसएससी हैं उनको ये फॉर्म भरने की रिक्वायरमेंट आएगी। पर लेकिन अब आज की वीडियो में तो यहाँ पर सब वीडियो देख रहे होंगे, सैलरी क्लास भी, नॉन सैलरी क्लास भी, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है ये फॉर्म आएंगे। अब यहाँ पर जो है अलग अलग आप चेक करेंगे तो यहाँ पर काफी सारे फॉर्म्स आपको दिए होंगे। पहले क्या था, पहले 10IE फॉर्म में भरना था, ये लास्ट ईयर की बात है। अब ये फॉर्म चेंज होके 10IE हो गया है। देखिए यहाँ पर फ्रंट में आपको 10IE फॉर्म मिलेगा, लेकिन ये जो है न्यू टैक्स रिजीम से बाहर जाने के लिए है। तो सैलरी वालों के लिए तो कोई जरूरत नहीं है इस फॉर्म को भरने की, पर लेकिन जो नॉन सैलरीड वाले पर्सन है उसको ये पहले फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके लिए सेपरेट वीडियो अवेलेबल है। जब आप ये फॉर्म भर देंगे, इसका एक्नॉलेजमेंट नंबर डालेंगे, तब आपको वहां पर ऑप्शन मिल जाएगा। अब हमारा तो सैलरी वाला, मैंने आपको बताया मैंने सैलरी की इनकम ली थी, चलिए मैं फिर से आपको वहीं पर लेकर जाता हूँ और आपको उस चीज को क्लियर कर देता हूँ कि अगर मैं उसको वहां पर न्यू टैक्स रिजीम कर दूं, जैसे अभी मैंने यहाँ पर जो है इसको न्यू टैक्स रिजीम में रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको न्यू टैक्स रिजीम से अगर मैं ओल्ड में लेके चला जाता हूँ तो फिर मेरा ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। जो मेरी डिडक्शन है वो मुझे ओल्ड टैक्स रिजीम के अंडर में जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें 80C में 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन अलाउड है। जो भी हाउस प्रॉपर्टी अगर आपने रजिस्ट्रेट करवाई है उसकी स्टैंप ड्यूटी दी है तो 1.5 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी भी अलाउड होती है, 80C में ही अलाउड होती है। जो इंटरेस्ट है वो 24B में 2 लाख रुपए तक का आप इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। इसकी कंडीशन भी है, कंडीशन आपको फॉलो करनी होती है। अब ये 24B के लिए मैंने आपको बता दिया कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो आपको जो है न्यू टैक्स रिजीम के अंडर में सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में ये नहीं मिलने वाली। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में नहीं मिलेगी, लेट आउट के केस में मिलेगी, लेकिन लेट आउट के केस में तभी मिलेगी जब आप उसको इनकम दिखाएंगे। जरूरी नहीं है, लेकिन जो एसएससी है जिनकी अगर कोई इनकम है तो यहाँ पर इनकम दिखाएंगे, उसी इनकम के अकॉर्डिंग मिलेगी। जैसे सपोज करें हमारा जो है, हम रेंट यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो है अगर 40,000 पर मंथ के हिसाब से रेंट आता है तो 12 मंथ्स का हम यहाँ पर ले लेते हैं कि हमारा जो है 4,80,000 का मेरा यहाँ पर रेंट आता है, ठीक है। इसमें जो लोकल अथॉरिटी जो आप टैक्स की पेमेंट करते हैं वो भी अलाउड हो जाता है और 30% तो फ्लैट अलाउड होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोड कैपिटल। अब ये कॉलम यहाँ पर आ गया है, तो अगर मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, देखिए अभी मैं यहाँ पर आपको एंटर करके दिखाता हूँ 2 लाख। तो मैंने 2 लाख रुपीज यहाँ पर एंटर कर दिए। तो अब यहाँ पर जैसे मैंने 2 लाख रुपीज एंटर किए तो मुझे यहाँ पर डिडक्शन मिल गई उसकी, तो मेरी नेट इनकम आ गई, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की, वो आ गई 1,36,000। ये न्यू टैक्स रिजीम में मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब हम ऐड पर क्लिक करेंगे तो मेरी जो इनकम है उसमें मुझे डिडक्शन दी जा रही है जब मैं प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रहा हूँ। ये न्यू टैक्स रिजीम की बात है। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में भी आप इसको क्लेम कर सकते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम यहाँ पर कंपाइल करते हैं, जो आपका इंटरेस्ट है, अदर इनकम आते हैं वो यहाँ पर आपको दिखाने होते हैं। तो न्यू टैक्स रिजीम में जो है 7 लाख रुपए तक तो इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता है, इसलिए सारे टैक्स जीरो हो गए हैं। और टैक्स पेड जो भी आपके टीडीएस कटे होंगे वो यहाँ पर दिखाएंगे, बाकी नेट तो आपका रिफंड ही बनेगा। तो चूंकि यहाँ पर जो है इसमें लिमिट जो है 7 लाख रुपए की रखी गई है, तो एक तरह से एक्स्ट्रा लिमिट ऑलरेडी दे दी। अब मैं दोबारा से आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाके उसको एडिट करके दिखाता हूँ कि हम जो है इससे बाहर जाना चाहते हैं। तो उस केस में ये हमें अलाउड करेगा जब हम इसको कहेंगे कि हम इससे बाहर जाना चाहते हैं, तो 10IE का नंबर वहां पर मेंशन करना पड़ेगा। तो देखिए मुझे यहाँ पर जो है ये मैक्सिमम रिडक्शन क्लेम करने के लिए कि मैं यहाँ पर 80C में रिडक्शन क्लेम कर लूँ 1.5 लाख की और 2 लाख रुपए की मेरी इंटरेस्ट रिडक्शन मिल जाए, तो मुझे कुछ नहीं करना, बस केवल यहाँ पर जो है इसको यस कर देना है, ठीक है। और मैंने चूंकि इनकम सैलरी वाली ली है
तो इसीलिए यहाँ पर जो है ये फॉर्म भी भरने की रिक्वायरमेंट नहीं आई है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर नॉन सैलरी की इनकम में जाऊंगा, बिजनेस इनकम में, तो मुझे पहले फॉर्म भरना पड़ेगा, उसकी डिटेल यहाँ पर एंटर करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर यस कर दिया सिंपली। अब मैंने कंफर्म पर क्लिक किया, उसके बाद मैं ग्रॉस टोटल इनकम पे गया। तो इसका मतलब हो गया कि मैंने ओल्ड टैक्स रिजीम सिलेक्ट कर ली। अब मुझे सारी डिडक्शन अलाउड होगी। तो देखिए मेरी जो हाउस प्रॉपर्टी में पहले जो कॉलम ब्लॉक था, अब वो मेरा दोनों केस में ओपन हो गया है। पहला जो केस है मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये लेट आउट वाला केस है, तो यहाँ पर तो मुझे इंटरेस्ट डालने का ऑप्शन दे रहा है। इसी तरीके से मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड पे जा रहा हूँ तो भी मुझे इंटरेस्ट डालने का ऑप्शन दे रहा है, और यहाँ पे भी मुझे 2 लाख रुपए की ये वैल्यू अलाउड कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको पोर्टल को बता दिया कि मुझे जो है ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर को फाइल करना है। ये जो है आपको अलाउड कर रहा है 2 लाख रुपए, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब जो है इसमें ये डिडक्शन आ गई है। डिडक्शन होने के बाद मेरी सैलरी इनकम में से डिडक्शन भी हो गई है, मेरा टैक्सेबल इनकम जो है यहाँ पर आ गई है। तो आप जो है जब भी आप आईटीआर फाइल कर रहे हो, ये वीडियो पूरा डिटेल तरीके से देखिएगा कि पहले ओल्ड टैक्स रिजीम में सेलेक्ट कर लीजिएगा, अपने मैक्सिमम जो आपको होम लोन वाली डिडक्शन है वो क्लेम कर लीजिएगा। उसके अलावा 80EE में भी 50,000 की डिडक्शन होती है। एक अलग सेक्शन आया था इसमें पर्टिकुलरली, वहां पर भी आपको 1.5 लाख की डिडक्शन मिल जाती है। लेकिन वो पुराने सेक्शन थे कि जब आपने जो प्रॉपर्टी है वो 2019 से लेकर 22 के बीच में कंस्ट्रक्ट या परचेज की हो, तो वो प्रोविजन मैंने यहाँ पर कवर नहीं किए गए। हालांकि अगर आपने ऐसा किया है तो आपकी मैक्सिमम डिडक्शन जो है 5.5 लाख रुपए तक जा सकती है हाउस लोन वाले केस में। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरीके से करके दिखा दिया है। ये आईटीआर 1 में भी इसी तरह से है, 2 में भी इसी तरीके से है, 3 में, क्योंकि 3 में बिजनेस इनकम आती है तो हमने 1 में यहाँ पर इसलिए कवर नहीं किया कि आईटीआर 1 में जो आईटीआर 1 है 2 है उसमें बिजनेस इनकम नहीं होती है, तो हमने आईटीआर 1 सेलेक्ट करा हुआ है। तो जब यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्म में ऑप्शन दे दिया कि आप इससे बाहर जाना चाहते हैं, तो हमने यस किया, तो हमारे दोनों ऑप्शन खुल के आ गए। लेकिन जब मैं बिजनेस इनकम के साथ इसको फाइल करूंगा, मैं आईटीआर 3 में जाऊंगा या 4 में जाऊंगा, तो वहां पर पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ये था कंप्लीट वीडियो। आप मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम में जाना है तो देखिए वहां पर रिस्ट्रिक्शन है, केवल जो लेट आउट के केस में ही आपको छूट मिलने वाली है। तो इस बार जो है काफी बड़ा चेंज हो गया है होम लोन से रिडक्शन, रिगार्डिंग डिडक्शन के लिए। इस वीडियो को शेयर भी करें। इसी टाइप के काफी सारे वीडियोज मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, जिसमें इनकम टैक्स के, जीएसटी के काफी सारे वीडियोज आप वीडियो देखेंगे, आपको 100% बेनिफिट होगा। चैनल का जो पर्पज है फुली एजुकेशनल है, चैनल को सब्सक्राइब